इसमें सांड छोड़ने पे सरकार का कौन सा दोष है आप भी जानते हैं। एक व्यक्ति, एक सरकार दोषी नहीं है सांड छोड़ने पे। सांड यही के लोग छोड़ रहे हैं, दूध पी के सारा ना देना पड़े, राशन ना देना पड़े, छोड़ दे रहे हैं। सांड फसल नहीं चलेगा तो और क्या करेगा उनका? विकास दुबे ब्राह्मण था, जिस सिपाही को, जिस दरोगा को उसने गोली से मारा वह ब्राह्मण नहीं था, वह भी ब्राह्मण था। उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसको कौन पूछने जाएगा? विकास दुबे पूछने जाएगा? ऐसे विकास दुबे जैसे आतंकवादी इनको कहा जाएगा बिना सिंह पूछ के पास। कोरोना देख रहे हैं आप पूर्वांचल संदेश में हूँ दीपक दुबे और हम खड़े हैं गाना में। चलिए, दो पक्ष मिल गए हैं, जबरदस्त तर्कों के तर्कस हैं इन लोगों के पास और हमने बस ऑफलाइन सुना। आइए आप लोगों से भी रूबरू कराते हैं। एक मिनट बस परिचय के साथ बात शुरू करेंगे। आपका नाम? रजनीश कुमार मिश्रा। अशोक कुमार मिश्रा। तो मुद्दा नंबर 1 बेरोजगारी। बेरोजगारी नहीं है सर, बेरोजगारी नहीं है। जो योग्य है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, उसके लिए रोजगार सब जगह पड़ा है। हाँ, बेरोजगारी है या नहीं? ये भाजपा वाले जान करके भी अनदेखी कर रहे हैं। पूरा प्रदेश बेरोजगारी के मौत से जूझ रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी भक्त और योगी भक्त, अंध भक्त बने हुए हैं। सांड किसानों को रात रात भर रहा। मेरे गांव में एक मिश्रा जी की हत्या कर दे रहे थे सांड भैंसा। बताइए कौन सा किसान रात भर? सांड जो है या कोई सरकार नहीं छोड़ रही है, हम और आप छोड़ रहे हैं। इसमें सांड छोड़ने पे सरकार का कौन सा दोष है आप भी जानते हैं। एक व्यक्ति, एक सरकार दोषी नहीं है सांड छोड़ने पे। सांड यही के लोग छोड़ रहे हैं, दूध पी के सारा ना देना पड़े, राशन ना देना पड़े, छोड़ दे रहे हैं। सांड फसल नहीं चलेगा तो और क्या करेगा? सांड को कौन भोजन दिलाए? अपराध कहाँ? अपराध एकदम अपराध मुक्त राज्य चल रहा है। क्या इस सरकार के पहले अपराध था? बहुत था। वहाँ आजमगढ़ में दंगा हुआ, उसमें चाहे मुजफ्फरनगर, चाहे जिस जगह के लोग मारे गए, सब सारे बच्चे अनाथ हो गए, उनको कौन देगा? अखिलेश सरकार ने उनको क्यों नहीं सुरक्षा दी? क्यों दंगा करवाया? क्या कहेंगे किस मामले में? ये आपकी सरकार में अपराध बहुत तगड़ा था। अपराध का आंकड़ा आप नेट पे देख लीजिए। सबसे ज्यादा अपराध अगर इन 5 सालों में हुआ है, आपको नेट सर्च करके बताएगा कि योगी सरकार में हुआ है। दलित के बेटी को डीएम और एसपी बैठ करके जलवा रहे हैं, मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क करके। बताइए अपराध मुक्त कहाँ सरकार रह गई है? क्या कहेंगे सर इस पे? क्या आप कह रहे हैं कि बैठा के जो है जलाया गया? किसको जलाया गया? आपका कहना है कि किसी को जलाया? नहीं, कोई नहीं। पिछले 5 साल में जो योगी सरकार है, कहीं पे दंगा हुआ, जितने गुंडे थे सब धराशायी हो गए, सब छिप गए। अभी भाई साहब ने कहा कि ब्राह्मणों की हत्या हुई। ब्राह्मण कौन था? विकास दुबे ब्राह्मण था, जिस सिपाही को, जिस दरोगा को उसने गोली से मारा वह ब्राह्मण नहीं था, वह भी ब्राह्मण था। उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसको कौन पूछने जाएगा? विकास दुबे पूछने जाएगा? ऐसे विकास दुबे जैसे आतंकवादी इनको कहा जाएगा बिना सिंह पूछ के पास। कोरोना काल में ऐसे को हत्यारा कहा जाएगा, ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे क्यों नहीं गोली मारा गया सरकार ने? मुझे क्यों प्रताड़ना नहीं मिली? मेरा फसल क्यों नहीं चला जा रहा है? विकास दुबे मुद्दे जानना चाहते हैं? बताएं आप उनका जवाब। विकास दुबे अपराधी था, उसने सरेंडर किया और उसको झूठ बोल करके, गाड़ी पलटवा करके, या तो न्यायपालिका को गवर्नमेंट बंद कर दे, न्यायपालिका को सरकार बंद करके पुलिस से ही काउंटर और न्याय करवा ले। अगर न्यायपालिका भारतवर्ष में जिंदा है तो उसको प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए कोर्ट से। सरकार को और पुलिस को कोई अधिकार नहीं बनता किसी को काउंटर करने का। अगर वो कहीं भाग रहा है, बदमाश है, रुक जाओ भाई, अगर कहीं भाग रहा है, SC ST पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जांच के बाद SC ST लगाया जाए, लेकिन जरा सा भी देरी नहीं लगी। माननीय मोदी जी ने एक अमेंडमेंट लिया, अध्यादेश लाया, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि पहले गिरफ्तारी की जाए, बाद में जांच कराई जाए। अब इस पे क्या कहेंगे? आपका कहना है? अरे भाई साहब, खुद SC ST मुजरिम है, अनायास फंस गए। और विधायक जी मान्यवर रामकरण आर्य उस समय विधायक थे और निर्दोष है।
भाई साहब निर्दोष है, एक भी एससी को एक थप्पड़ नहीं मारा, उसके बाद एससी एसटी मुस्लिम हो गए। और रामकरण आर्य खुद उस समय विधायक थे, सपा की सरकार थी। बताइए इसमें बीजेपी का कौन सा दोष है? बीजेपी की कौन सी दोष है? ऐसा है क्या सर, चल रहा है आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, एससी एसटी का चल रहा है, झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन स्थिति ये जानिए, 13 बच्चों के ऊपर यहाँ सांसद, विधायक और थानेदार बैठ करके कहा कि कोई मुकदमा नहीं चलने पाएगा, और 13 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया गांव में। अभी इसी भाजपा सरकार में 13 पंडित बच्चे दागी टहल रहे हैं पूरे गांव में। अगर गलत हो तो कोई कह देगा नहीं। वह भी सपा के लोग चुपके से, वह मुस्लिम था ना, वादी मुस्लिम था, सपा के लोग उसमें इन ब्राह्मण बच्चों का नाम इन्वॉल्व कर दिए। ये बेचारे सपा के पीड़ित हैं, सपा के लोग उनका नाम लिखवा दिए। वह मुस्लिम था, सपा का था, इसलिए उनका नाम लिखवा दिया। उसका कटना ही नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण कट जाए, ब्राह्मण बच जाए। विधायक और सांसद और थानेदार इनका है, विधायक, सांसद, थानेदार और पूरी मशीनरी इनकी है। लोग तो कहते हैं विधायक सांसद की चली ही नहीं था। आप सुनो, चली कि नहीं चली, इसको भाजपा वाले जवाब दें, इसको भाजपा वाले जवाब दें, चली कि नहीं चली। ये जवाब आप भाजपा वालों से पूछिए। विधायक, सांसद और सरकार की सारी मशीनरी यहाँ बैठी है। अगर सपा के कहने से अब भी चल रहा है सरकार, तो फिर ये लोग चुप मार के जाएं, अपना घूमे टहलें। अगर सपा के कहने से मुकदमे आज भी लिखे जा रहे हैं, तो इनको राजनीति करने से मतलब क्या है? छोड़ दें गाँव ये लोग। चलिए, ये कुछ स्थानीय समस्याएं थी, स्थानीय मुद्दे थे, और एक ही वर्ग के दो लोगों द्वारा आपके सामने ये बातें आई। फिलहाल तलाशिए, अपनी नजर से देखिए, देखते रहिए पूर्वांचल संदेश।